वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग से फ्रांस के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए। फ्रांस पहली बार आपको उन यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है जहां पे फ्रेंच में ही कैरिकुलम होते हैं। अब तक जो भी इंडिया से फ्रांस पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे, वो सारे उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते थे जहां पे स्टडी इंग्लिश में होती थी। बट आज फ्रांस पहली बार ये कोशिश कर रहा है कि हम उन यूनिवर्सिटी में भी इंडियन स्टूडेंट को, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट को ले जिस यूनिवर्सिटी में फ्रेंच में कैरिकुलम होते हैं। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए, दूसरी नहीं आती है तो वहां की गवर्नमेंट आपको फ्रेंच सिखाने का काम भी कर रही है। तो आप प्लीज अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करें। 12th के बाद यदि आप कनाडा कि आप फ्रांस की तरफ मूव ऑन होना चाहते हैं और फ्रांस में अपनी स्टडी करना चाहते हो, तो प्लीज आपको फ्रेंच आनी चाहिए। फ्रेंच आएगी तभी आप उन यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन करा सकते हैं। और फ्रांस आपको दो चीजें ऑफर कर रही है। 12th क्लास के बच्चों के लिए उन्होंने स्पेशल फ्रेंच के कोर्सेज भी लॉन्च करे हैं। आप जाके उनके साइट पे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो और फ्रेंच करना शुरू कर दो। इवन कि यदि आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो फ्रांस एडमिशन करानी है, तो आप फिर उन यूनिवर्सिटी में ट्राई करो जहां पे इंग्लिश में पढ़ाई होती है। बिकॉज की फ्रेंच नहीं आती तो आप उस यूनिवर्सिटी में आप अपने आप को नहीं देख पाओगे, बिकॉज की वहां की कैरिकुलम फ्रेंच में ही चलती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आप 12th के बाद का प्लान सोच रहे हो, आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो आपको साइड बाय साइड फ्रेंच करना शुरू भी कर देनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच हम करें कैसे। अब देखो, मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मार्केट में फ्रेंच जो सिखाने का जो तरीका है ना, वो तरीका ही बहुत ज्यादा टाइम टेकन है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इतने लॉन्ग प्रोसेस में फंसना नहीं चाहते। सबको पता है कि फ्रेंच मुझे सीखनी होगी तो अप्रोक्स मुझे 1 से 1.5 साल लगाने होंगे इसके पीछे में। प्रॉपर इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। वो इसलिए बिकॉज कि उसकी कैरिकुलम जो सेट करी गई है वो उसी तरह से करी गई है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। बट मेरी एकेडमी आपको फ्रेंच सिखाने का काम सिर्फ 9 मंथ में करती है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल नहीं होता। आपको प्रॉपर 3 मंथ्स में आपके ग्रामर प्लस वॉकैब आपको कराए जाते हैं। इसी 3 मंथ में आपको नेटिव स्पीकर के साथ आपको ब्रशअप किया जाता है। इसी 3 मंथ में आपका आपका एग्जामिनर बैठ के आपको एग्जामिन करता है। क्लास कैसे चलता है 9 मंथ की क्लास, तो मैं आपको बताऊं। फर्स्ट क्लास जब आप शुरू करते हो तो वीक डेली क्लास है, यानी कि 7 to 7 डेज क्लास होती है। इसमें 5 डेज आपको ग्रामर और वॉकअप पे फोकस होते हैं। 2 डेज आपको नेटिव स्पीकर के साथ में वो 5 डेज की सारी कैरिकुलम जो आपने लिसनिंग करी है, वॉकअप करी है, उनके साथ में आपको टॉक्सो होता है। यहाँ पे प्रोसेस को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है ताकि आपको फ्रेंच सीखने का जो तरीका है वो बहुत ही स्मूथ कर दिया गया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे करी गई है, लेबल को रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे मेन फोकस है सही से बोलना, सही से सुनना और सही से समझना और सही से लिखना। इस पे फोकस करके हम लोग अप टू B2 लेवल तक की तैयारी यहाँ पे कराते हैं, जिसके बीच में हम कोई लेवल को डिसाइड नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच सर कैसे स्मूथ होता है आपके एकेडमी में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में फ्रेंच को सिखाया जाता है। मैं मानता हूं कि इंग्लिश टू फ्रेंच आपको बहुत अच्छा लगता है, बट आप जब डीप स्टडी करते हो तो इंग्लिश लेफ्ट जा रहा होता है और फ्रेंच राइट जा रहा होता, दोनों की कॉम्बिनेशन कहीं नहीं होती। बट आप यदि अपनी रीजनल लैंग्वेज में फ्रेंच को सीखते हो, हिंदी के साथ यदि फ्रेंच को सीखते हो, तो इंग्लिश के साथ और फ्रेंच के साथ 50% का टाइम टेकन डिस्काउंट हो जाता है। यदि आप इंग्लिश के साथ सीखते हो तो आपको 1.5 साल लेंगे, तो यहाँ पे आपको 8 से 9 महीने में चीजें को कंप्लीट कर सकते हो। बिकॉज कि हिंदी के साथ फ्रेंच सीखना बहुत ही इजी होता है एज कंपेयर इंग्लिश के साथ में। तो मैं उन तमाम बच्चों से बातें करना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि फ्रांस अपनी 8,000 एडमिशन को 30,000 तक इंक्रीज कर रहा है। दूसरी, आपको मौका दे रहा है वहां के फ्रांस के यूनिवर्सिटी में जहां पे फ्रेंच में ही कैरिकुलम होते हैं। तो आप लोग या तो साइट पे जाके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, कैसे क्लासेस चलती है वहां पे चीजों को देखें। अदरवाइज आप 10th 11th 12th में है तो आप मेरे एकेडमी के साथ जुड़ के भी अपनी फ्रेंच की जर्नी को आज से ही स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि आप 12th पास करते के साथ में आप जाके वहां पे एडमिशन करा सके।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इस डिग्री को लेने के बाद जो भी कैरिकुलम डिग्री आप वहां पे ले रहे हो फ्रेंच के साथ में, क्या बेनिफिट्स है? बहुत बेनिफिट्स है। एक तो आपको कनाडा अपना रास्ता खोलता है। दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, 27 कंट्रीज मोर देन इंडिया ऑल ओवर है जहां पे आप अपने डिग्री को प्ले आउट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आज के डेट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि आपके पास स्किल क्या है, दूसरा आपके पास में लैंग्वेज कितनी है। तो फ्रेंच बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यदि आप फ्रांस की तरफ मूव ऑन होना चाह रहे हो आफ्टर 12th, तो आप अभी से फ्रेंच करना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज को लेके आपके मन में आ रहे होंगे तो आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।